नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं सच बताना चाहता हूं, क्या आप में सच सुनने की क्षमता है? चाची को बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी उनकी बहू ने और आंख में आंसू आ गए। बाहर जब निकली तो दूसरी चाची ने पूछा क्या बात था, तो वो कहती थी कि बहू ने कपूर की आरती उतार रही थी और उसके धुएं से आंख में आंसू आ गया। मेरा घर खुशहाल है और अंदर क्या हाल है चाची बता नहीं रही है। क्या ऐसी ही हालात इस देश की जनता का है? संसद में सेंगोल और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, देश के महिला पहलवानों को पिटाई की जाती है। क्या पॉक्सो एक्ट में तब्दीलियां होगी, बदलाव हो जाएगा या रिपील्ड हो जाएगा? क्योंकि यह देश इस बात का साक्षी है कि जब बड़े बाप का बेटा पकड़ाया, गिरफ्तार हुआ तो इस देश का टाडा कानून खत्म कर दिया गया था। क्या बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता? और रही बात सबसे ज्वलंत सवाल, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, बड़े संसद भवन का अखंड भारत की चित्र लगाई गई, बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए। क्या इस संसद भवन में इस देश के बहुजन समाज को इंसाफ मिलेगा? देश के छात्र युवाओं को रोजगार की बातें होगी इस संसद भवन में? देश के किसानों को वाजिब दाम मिलेगा? सवाल है। और बड़ा संसद भवन है। आप विस्तारवादी नीतियों के ऊपर बात करते हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप पीओके को शामिल करने की बात करते हैं, आप इस देश को एक विस्तार देना चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके जीवन यापन कैसे चलेगा, उनकी आगे की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या इसके ऊपर भी चर्चा होगी? यह देश इस बात का भी साक्षी है, बरसों से बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ और परिवार के ही लोग ये कहने लग गए कि मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला होगा, इज्जत तार तार होगी, इसकी शादी में रुकावट आएगी। और बेटियां दबती गई, कुचलती गई। बहुजन समाज के साथ भी ऐसा ही होता आया है। कभी आप गांव में जाकर देखिए, जाति सूचक शब्द कहकर गालियां दी जाती है, फिर भी लोग मौन रहते हैं और ये कहते हैं ये मालिक हैं, ये बड़े लोग हैं, इनसे हम टकरा नहीं सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे मोहल्ले में सड़क नहीं आती है, इनके खेतों के बगल बगल हम चलते हैं, इनके खेतों से हम जीते हैं, इनकी फसल से हमारी जिंदगी गुजरती है, और ये दमन के शिकार होते रहते हैं। क्या इसके ऊपर भी इस संसद में चर्चा होगी? क्या महिला पहलवान इस देश की बेटियां नहीं, क्या उनको इंसाफ नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा मूल प्रश्न है। हमने अपने पत्रकारिता के दौरान ऐसा भी दिन देखा है, बड़े बड़े बाहुबली मोहल्ले में जाते हैं, गांव में जाते हैं और कहते हैं क्या आपका समर्थन मुझे प्राप्त है, क्या आप मुझे वोट देना चाहते हैं? और डर के मारे वहां की जनता ये कहती है कि बिल्कुल जी जनाब, आपको ही वोट जाएगा, हम आपके समर्थन में हैं। तो नेताजी ये कहते हैं जब आप हमारे समर्थन में हैं तो बूथ पे मत जाइएगा, आपका वोट डल जाएगा। क्या यही हाल होने वाला है भविष्य में हमारे देश में? हमारी देश की केंद्र सरकार ये पूछ लेगी आम जनता से, रेफरेंडम कर लेगी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? और जो कुछ छुटभइये लोग, कुछ लालची लोग जो समर्थन में वोट कर देंगे, डाल देंगे, भक्तजन डाल देंगे, तो वो भक्तजनों की रेफरेंडम के आधार पर केंद्र सरकार ये कह देगी कि जब सब समर्थन कर ही रहे हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है, सब समर्थन में है। क्या ऐसे हालात होंगे? जब आप बड़े बड़े कसीदे गढ़ते हैं संसद में, संसद भवन की दीवार पर यह लिखी हुई है, सेंगोल लगाया गया है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। क्या विश्व गुरु के घर में कंगाली होती है, बदहाली होती है, बेरोजगारी होती है? क्या समय से परीक्षाएं नहीं होती है छात्रों की? क्या सरकारी नौकरी का अभाव होता है विश्व गुरु के देश में? ये सारे मुख्य सवाल हैं। और जंतर मंतर पर जो कुकृत्य किया गया,
दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या उनका इस लोकतंत्र के अंदर जो है धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं था, या अधिकार छीना गया था, या यह किया गया था कि आप हमारे जो है उद्घाटन में खलल क्यों डाल रहे हो, अथवा हमारे घर में लगन हो रहा है और आप भिखारियों की तरह अधिकार मांगने बैठ गए हो? क्या यह कहानी थी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में अक्सर देखा जाता है, आप अपने मोहल्ले में, अपने घरों में झांक सकते हैं, जब दो भाई आपस में झगड़ा करते हैं अपने अधिकार के लिए, तो पिता कहता है कर शांति से बात कर ले, चुप कर ले, पड़ोसी सुन रहे हैं, पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे। क्या यही नीति हमारी केंद्र सरकार तो नहीं कर रही है? पड़ोसी को दिखाकर, विदेश की छवि दिखाकर, अपनी अखंड भारत की तस्वीर दिखाकर देश के युवाओं को दमन किया जाता है, जरूरतमंद जनता के साथ अत्याचार किया जाता है, और देश की जनता मूक दर्शक की भांति देख रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और आम जनता में सच सुनने की आदत भी अब खत्म होती जा रही है। इस देश का विपक्ष सही तरीके से पक्ष भी नहीं रख रही है। यह भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की जनता के लिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।